नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत क्राइम न्यूज। तो आइए रुक करते हैं आज की बड़ी खबरों की। हापुड़ जिलाधिकारी श्री अभिषेक पांडे ने कैंप कार्यालय पर सभी अधिकारियों के साथ एसआईआर के संबंध में समीक्षा बैठक की, जिसमें जिलाधिकारी ने सभी अधिकारियों को निर्देशित करते हुए कहा, जनपद के सभी मतदाताओं के नाम एसआईआर फॉर्म के माध्यम से अपडेट होने चाहिए। कोई भी मतदाता छूटना नहीं चाहिए। अगर कोई छूटदाता है तो बीएलओ व बीएलए के द्वारा घर घर जाकर पुष्टि कराई जानी चाहिए, जिससे 2003 की मतदाता सूची के माध्यम से सभी का नाम वोटर लिस्ट में दर्ज किया जा सके। आपका अपना भारत क्राइम न्यूज चैनल मंडल प्रभारी अबरार खान की रिपोर्ट। ये प्रश्न पूछा गया है कि कोई मतदाता अपना फॉर्म जो है बीएलओ को जमा कर दे रहा है, उसके बाद उसको कैसे पता चलेगा कि उसका नाम अंतरिम मतदाता सूची में है कि नहीं। देखिए, इसके लिए चुनाव आयोग ने मतदाता को गणना प्रपत्र की एक कॉपी रिसीविंग के तौर पर देने का प्रावधान बनाया है और नियम बहुत स्पष्ट है कि गणना प्रपत्र जो भी व्यक्ति वापस कर रहा है उसका नाम अंतरिम मतदाता सूची में हर हाल में शामिल किया जाए। इसमें अभी फोन रिसीविंग है, रिसीविंग की। सर, यदि बीएलओ रिसीविंग नहीं देते हैं तो उसकी शिकायत कहाँ करें? देखिए, इसके लिए आप संबंधित विधानसभा के जो ईआरओ हैं, एईआरओ हैं, बीएलओ के ऊपर सुपरवाइजर हैं, उनसे शिकायत कर सकते हैं। आप सीधे हमारे कार्यालय में शिकायत कर सकते हैं। निर्वाचन कार्यालय आपको पता है जनपद में स्थापित है, उसके नंबर्स की भी जानकारी प्रेषित की गई है। मैं फिर से आपके व्हाट्सएप ग्रुप में नंबर्स को भी सर्कुलेट करा दे रहा हूँ, आप उस पर भी शिकायत करें। सर, जैसे ज़्यादातर बहुत कठिनाई आती है, जिन्हें फॉर्म नहीं मिल पा रहा है, तो वे क्या करेंगे? देखिए, गणना प्रपत्रों का वितरण जो हमारे पास सूचना उपलब्ध है, इस जनपद में लगभग 99.99% हो गया है। एक दो जगह से शिकायतें आई थी कि बीएलओ ने अपने पास जो है वो फॉर्म रखा हुआ है, उसका भी सत्यापन कराया गया, परंतु वो शिकायत सत्य नहीं पाई गई। आज फिर से एक जगह का शास्त्री नगर का अखबार में छपा हुआ है, तो तत्काल हमारे जो ईआरओ हैं वो स्वयं वहाँ पे मौके पे जाकर मतदाता से डोर टू डोर वेरिफिकेशन कर रहे हैं। फिर भी अगर कहीं पर ये सूचना पाई जाती है कि बीएलओ द्वारा फॉर्म वितरित नहीं किया गया है, तो आप तत्काल सीधे मुझे बताएं, आप विधानसभा के जो ईआरओ हैं उनको बताएं, हर मतदाता तक हम ये फॉर्म पहुँचाएं। एसआईआर को लेकर जो वो फॉर्म फिल कर रहे हैं, उनके मन में ये है कि कहीं ये गलत फिल ना हो जाए, उनकी वोट ना कट जाए, और यही बीएलओ को उनकी हेल्प भी करनी है, मगर ये हेल्प नहीं हो पा रही है। देखिए, सबसे पहले तो मैं दो चीजों के ऊपर आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहूंगा कि इस स्तर पर मतदाता द्वारा उपलब्ध कराई गई किसी भी सूचना का सत्यापन नहीं किया जाता। 4 दिसंबर तक मतदाता को केवल अपना फॉर्म हस्ताक्षर करके बीएलओ को वापस लौटाना है। यदि मतदाता के पास विवरण उपलब्ध है तो मतदाता अपना विवरण स्वयं अंकित कर देगा। यदि मतदाता को विवरण अंकित करने में कुछ समस्या हो रही है तो बीएलओ की मदद से विवरण अंकित कर देगा। लेकिन मान लीजिए किसी परिस्थिति में मतदाता स्वयं भी और बीएलओ की मदद से भी अपना विवरण अंकित नहीं कर पा रहा है, तो ऐसी परिस्थिति में उसे मात्र अपना हस्ताक्षर करके फॉर्म बीएलओ को वापस कर देना है। जिस भी मतदाता ने अपना गणना प्रपत्र बीएलओ को हस्ताक्षर से वापस कर दिया, उस मतदाता का नाम अंतरिम मतदाता सूची में शामिल हो जाएगा। अंतरिम मतदाता सूची में नाम शामिल होने के बाद चुनाव आयोग द्वारा यह अधिकार, पूछताछ का अधिकार, मात्र ईआरओ और एईआरओ को दिया गया है। मान लीजिए आज के दिन में किसी के पास कोई महत्वपूर्ण दस्तावेज नहीं, उन्हें वो दस्तावेज चुनाव आयोग को देने भी नहीं। 4 दिसंबर के बाद जब ईआरओ और एईआरओ द्वारा समस्त संकलित गणना प्रपत्रों का मूल्यांकन किया जाएगा, उसके बाद ईआरओ या फिर एईआरओ के स्तर से नोटिस जारी होगी, जिसका जवाब मतदाता को देना है। इसलिए मेरा सभी सजग मतदाताओं से यह निवेदन है कि यदि 4 दिसंबर तक आप इंतजार करते रहते हैं, आप अपना फॉर्म जमा नहीं करते हैं, तो अंतरिम मतदाता सूची में आपका नाम नहीं आएगा। अगर आप किसी दस्तावेज विशेष को लेकर चिंतित हैं, तो 4 दिसंबर के बाद ईआरओ या फिर एईआरओ के नोटिस आने पर आप उसकी खोज करके वो उपलब्ध कराइए। सर, एसआईआर के बारे में अभी सभी मतदाताओं को पता नहीं है, जागरूक नहीं है, तो उनके वहम को खत्म करने के लिए मतलब क्या मैसेज देना चाहेंगे आप कि इसको करना चाहिए? देखिए, वहाँ पे उनका जो डुप्लीकेट एंट्री वो कर चाहिए। तो ये जो पूरी एसआईआर प्रक्रिया है, इन प्रश्नों का समाधान इसी में। किसी का 2 जगह नाम है, उसे पता नहीं है कि दूसरी जगह भी मेरा नाम है, तो भाई वो एक अच्छे और जिम्मेदार मतदाता और नागरिक की तरह एक जगह अपना फॉर्म जमा करेगा। दूसरी जगह पे जो त्रुटि चली आ रही है वो समाप्त हो जाएगी। जो भी इसी पे आरोप लगाए गए थे उसका समाधान ये है कि बहुत सारे उसमें दिखाया गया था एक नाम यहाँ है, एक देखिए, राजनीतिक दल और
राजनीतिक दलों से जुड़े लोग इस पूरी प्रक्रिया में बहुत इंपॉर्टेंट स्टेक होल्डर हैं। तो किसी भी प्रकार का उनका प्रश्न है उसका हम स्वागत करते हैं, लेकिन पूरे भरोसे के साथ और पूरे विश्वास के साथ मैं आपको ये कहना चाहूँगा कि जिस समस्या की ओर वो इशारा कर रहे हैं कि मान लीजिए किसी मतदाता को नहीं पता, किसी कारणवश उसका नाम 2 जगह है, उस समस्या का समाधान DCSIR प्रक्रिया नहीं है। मतदाता को मात्र एक जगह गणना प्रपत्र जो है वो वापस करना है, दूसरी जगह गणना प्रपत्र वापस नहीं करना है। इससे अपने आप दूसरी जगह पे नाम जो है उसका कैंसिल। उसके बावजूद भी अगर कुछ लोग दोनों जगह अपना नाम शामिल कराने की कुचेष्टा करते हैं और ये प्रयासरत रहते हैं कि हमारा नाम मतदाता सूची में बना रहे और एक से ज़्यादा गणना प्रपत्र जमा करते हैं, तो जैसा कि मैंने उन्हें बताया, उन्हें बताया जा रहा है कि ऐसा ना करें। ऐसा करना दंडनीय अपराध है और इसमें 1 साल तक की कारावास हो सकती है। सर, कुछ BLOs के द्वारा लापरवाही की जा रही है, कॉलोनी में जा रहे हैं और किसी एक घर को टारगेट करके उसको बुला रहे हैं कि इस फॉर्म को भरवाइए, क्योंकि अगर ऐसा वो करते हैं तो सभी लोग मतदाता जो हैं मतलब पढ़े लिखे नहीं हैं और उस फॉर्म में गलतियां हो सकती हैं, तो उस पर किस तरह से काम करें? देखिए, BLOs को कुछ बहुत स्पष्ट निर्देश दिए गए हैं। पहला निर्देश ये दिया गया है कि BLO को डोर टू डोर जाना है फॉर्म वितरण के लिए भी और संकलन के लिए। फील्ड में कभी कभी ऐसी परिस्थितियां होती हैं जहां पे लोगों को फॉर्म भरने में BLO को मदद करना पड़ता है और ये BLO की वैधानिक जिम्मेदारी है। ऐसी परिस्थिति में यदि वहां पे कोई सामुदायिक भवन है, सरकारी भवन है, जहां पे एक साथ लोगों को बैठाकर उनका ओरिएंटेशन किया जा सके, SIR प्रक्रिया के बारे में उन्हें जानकारी दी जा सके कि भाई ये फॉर्म कैसे भरने हैं, कोई भी सार्वजनिक जगह, वार्ड में वो नगर पालिका का कोई सामुदायिक भवन हो सकता है, ग्राम पंचायत में वो पंचायत भवन हो सकता है, ऐसी किसी भी जगह पर यदि BLO द्वारा लोगों को बुलाकर ये प्रक्रिया समझाई जा रही तो इसमें कोई गलत बात नहीं है। लेकिन ये बात जरूर BLO को सुनिश्चित करनी है कि किसी निजी व्यक्ति के प्रांगण में या फिर किसी विशेष विचारधारा, किसी विशेष राजनीतिक दल के प्रभुत्व के क्षेत्र में ये कार्रवाई ना की जाए। इस प्रकार की कार्रवाई यदि कोई BLO कर रहा है तो उनके विरुद्ध हम कार्रवाई करेंगे। वैसे सर जैसे 2 फॉर्म दिए जा रहे हैं और अब कुछ जगह BLO एक दे रहे हैं, उसका देखिए, ये शिकायत 1-2 क्षेत्रों से आई थी। इसमें सभी BLOs को निर्देशित किया गया है कि वो वापस एक भ्रमण करके क्षेत्र में डोर टू डोर जाए और मतदाता को जो एक प्रति उपलब्ध कराई है उस पर हस्ताक्षर करके न केवल उसे रिसीविंग दे बल्कि उसकी दूसरे फॉर्म की कॉपी भी उसे उपलब्ध कराए। प्रेस के माध्यम से और राजनीतिक दलों की बैठक के माध्यम से हम ये बात बता चुके हैं। उसी बात को हम दोबारा दोहरा रहे हैं आज फिर से कि चुनाव आयोग द्वारा ये जो प्रक्रिया SIR की जा रही है, इसके बहुत स्पष्ट लक्ष्य हैं कि जो भी व्यक्ति किसी भी विधानसभा क्षेत्र का मतदाता होने का अधिकारी है उसका नाम मतदाता सूची में हर हाल में हो, और जिस भी व्यक्ति का नाम मतदाता सूची में नहीं होना चाहिए उसका नाम मतदाता सूची में नहीं है। तो जो भी हमारे हापुड़ के, भोलाना के, गढ़मुक्तेश्वर के वो नागरिक हैं जो कि कानूनन मतदाता बनने के अधिकारी हैं, उनको किसी भी बात का भय, संशय अपने दिमाग में नहीं होना चाहिए। ये प्रक्रिया पूर्ण रूप से स्वच्छ एवं निष्पक्ष है और इस प्रक्रिया का एकमात्र उद्देश्य मतदाता सूची की शुचिता को स्थापित करना है, जिससे कि लोकतंत्र मजबूत हो। गणना प्रपत्र यदि कोई भी मतदाता हस्ताक्षर करके या फिर उसके परिवार का कोई भी सदस्य हस्ताक्षर करके वापस कर देता है, उसका नाम अंतरिम मतदाता सूची में शामिल किया जाएगा। 4 नवंबर से 4 दिसंबर तक जो गणना प्रपत्रों के वितरण का और संकलन का कार्य चल रहा है, इस दौरान BLO को किसी भी प्रकार की पूछताछ का दस्तावेज मांगने का अधिकार कदापि नहीं है। सर वापसी मतदाता कहाँ करेंगे जब BLO ने एक बार फॉर्म देंगे और अपनी लोकेशन देते नहीं है वो कि कहाँ मिलेंगे? देखिए, हमारे जनपद में लगभग 11 लाख के आसपास मतदाता हैं, जिसमें से 1 लाख मतदाताओं का फॉर्म डिजिटाइज हो गया। तो हम ये मान के चलें कि लगभग 2 लाख 2.5 लाख के आसपास मतदाताओं के फॉर्म संकलन का कार्य किया जा चुका है। BLO के लिए ये संभव भी नहीं है कि वो हर एक मतदाता को अपनी लोकेशन बताए। जिस प्रकार से वितरण के समय BLO डोर टू डोर जाकर वितरण का कार्य किए, उसी प्रकार संकलन का कार्य भी डोर टू डोर चल रहा है। जहाँ तक आपके प्रश्न की बात है, हो सकता है, मैं इस बात को नकार नहीं रहा हूँ कि हो सकता है कि कुछ BLOs जो हैं वो उस गति से काम ना कर रहे हैं, लेकिन उसकी हमारे द्वारा और संबंधित विधानसभा की ERO और AERO द्वारा सतत समीक्षा की जा रही है और मैं आश्वस्त करता हूँ कि BLO डोर टू डोर जाएंगे।
आपके इस प्रश्न से मुझे एक बिंदु और याद आया। मैं इस अभियान में लगे हुए सभी BLOs और इन BLOs में हमारे टीचर्स भी हैं, हमारे आंगनबाड़ी कार्यकर्ता भी हैं, हमारे पंचायत के भी कर्मचारी हैं, सुपरवाइजर्स के तौर पर हमारे लेखपाल बड़ी संख्या में लगे हैं, नलकूप विभाग के कर्मचारी हैं और अन्य विभाग के भी कर्मचारी हैं। इन सभी कर्मचारियों को मैं बहुत बहुत धन्यवाद भी करना चाहूँगा कि वो इस प्रक्रिया में पूरे उत्साह और उमंग के साथ हिस्सा ले रहे हैं, लोकतंत्र को मजबूत करने के इस महायज्ञ में अपना योगदान दे रहे हैं। और मैं साथ ही साथ उनसे ये भी अनुरोध करना चाहूँगा कि ये पूरी प्रक्रिया जो है वो अभी चलनी है। 4 दिसंबर तक हमें संकलन करना है, संकलन के बाद नोटिस प्रेषित की जाएंगी। तो मैं उन सभी को धन्यवाद ज्ञापित करते हुए आगे भी उनके इसी प्रकार के प्रयासों की अपेक्षा करता हूं। सर, ये वैसे फॉर्म जमा कर लिया किसी